उनका विकास देखकर खुश हैं और दिन रात उनका जो कंट्रोल रूम है, टोल फ्री नंबर पर सब लोग कॉल करते हैं। कभी भी कहीं भी हमको जरूरत पड़े, मेरा पॉकेट कट जाए, 10 रुपए की जरूरत पड़े, वो भी व्यवस्था वो करते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाना है, वो भी व्यवस्था करते हैं। और ये बार बार यही कहती है कि मैंने अपने पिता को अपना किडनी दिया। तो बाप और बेटी और बेटा, ये सब बाप के लिए संकल्पित रहता है। अगर वही रोहिणी जी किसी गरीब के बच्चे को देती तो आज हम उनके साथ रहते। देखिए, भरोसा इसलिए नहीं है कि इसके पहले भी उन लोगों का सरकार रह चुका है। 90 के दशक में लोग चीनी मिल की बात कर रहे हैं कि मढ़ौरा में चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उस समय सरकार किसका? क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों को कोई मौका मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को। हम हैं सारण लोकसभा क्षेत्र के परसा विधानसभा क्षेत्र में। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सारण इस बार पूरे देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजद की प्रत्याशी है, जबकि मोदी लहर में लगातार 2 चुनाव जीतने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का भी इस बार सारण की धरती पर उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी जनता की अदालत में परीक्षा होनी है। हमारे साथ जितने लोग हैं ये सारण के परसा विधानसभा क्षेत्र के हैं। जानेंगे जमीनी हकीकत। चुनाव में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता होती है मालिक। सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि जो सारण है आपका, तो पूरे देश दुनिया में चर्चा में आ गया है। 2 उम्मीदवार है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक राजद सुप्रीमो की बेटी है, उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान किया है। आप लोग किधर जाएंगे? हम लोग तो उसके साथ जाएंगे जो सुख दुख में, कभी भी दिन हो या रात हो, हम लोग को जो साथ में रहेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन जो सारण का मिजाज है हमेशा से बदलता रहता है। जो सर्वेक्षण आते हैं, कुछ आता है 2 मोदी लहर आई, 14 में भी रूडी जी जीत गए, 19 में भी जीत गए, उससे पहले लालू जी जीते, उन्होंने 2 रेल पहिया कारखाना दिया। तो फिर आप जो कह रहे हैं जो रहेगा, तो रोहिणी क्यों नहीं? रोहिणी इसलिए नहीं रहेंगे कि वो हमारे यहाँ की नहीं है, और सारण जिला ऐसा नहीं है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिलता। कैंडिडेट मिल सकता था, लेकिन वो अपने परिवार को ही जिताने में लगे रहते हैं, अपने परिवार को ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। और वैसे हम लोग जिनके साथ रहते हैं, पिछले चुनाव में भी राजीव प्रताप रूडी जी के साथ थे, इस चुनाव में भी है, और राजीव प्रताप रूडी जी के कार्यकाल से हम लोग खुश हैं, उनका विकास देखकर खुश हैं। और दिन रात उनका जो कंट्रोल रूम है, टोल फ्री नंबर पर सब लोग कॉल करते हैं। कभी भी कहीं भी हमको जरूरत पड़े, मेरा पॉकेट कट जाए, 10 रुपए की जरूरत पड़े, वो भी व्यवस्था वो करते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाना है, वो भी व्यवस्था करते हैं। हम लोग जितना भी उज्ज्वला गैस योजना का काम किए यहाँ सारण जिला में, मुझे लगता है कि देश में नंबर 1 सारण जिला आया था, जिसमें सबसे ज्यादा, मैं अपने पंचायत की बात करूं तो इस दरवाजे से 785 गैस का कनेक्शन मैं अपने हाथ से दिया था। चलिए, रूडी जी ने काम किया है तो जनता बोल रही है। आपको क्या लगता है कि रोहिणी को नहीं मौका मिलना चाहिए? एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया, बेटी होकर पिता के लिए किडनी दान कर दिया। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है। यहाँ जो है, जो चुनाव है, ये चुनाव जो है रूडी जी के विकास पे जनता मन बनाया है, मोदी जी के विकास पे मन बनाया है। क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों को कोई मौका मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा कि आप देखते होंगे लगातार रूडी जी पूरे क्षेत्र में विकास करते हैं, काम कर रहे हैं, और काम के बदौलत और मोदी जी की बदौलत लोगों को जो है वोट यहाँ मिलेगा, और रूडी जी फिर से इस बार जीतेंगे। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ की जनता को समझ में आया है कि रूडी जी पूरे 40 सांसद में रूडी जी का कार्यकाल जो है छपरा में नंबर 1 पे चल रहा है। जैसे आप देखे होंगे आज डबल डेकर जो है छपरा में, आप सुने होंगे फिल्मों में कि एक ऊपर नीचे चलते रहता है गाड़ी, लेकिन यहाँ सारण जिला के लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि डबल डेकर क्या है। जो चलिए आप तो समझ गए कि आप लोगों को एकदम दिमाग में जो मोदी लहर की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश परिवार, उससे आप लोग प्रभावित हैं। लेकिन एक बुजुर्ग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। डबल डेकर पुल बन गया, लोगों को उज्ज्वला योजना मिल गई, कई सारे काम हो गए। आपको नहीं लगता बगल में मढ़ौरा चीनी मिल है, वो भी खुल जाना चाहिए था? जी, आप समझते, मढ़ौरा के चीनी मिल हमारे सांसद रूडी जी बहुत प्रयास किए कि हम खुलवा दें, लेकिन लालू जी की कृपा रही, वो नहीं खुला। दूसरी बात, अभी लालू जी की लड़की मैदान में खड़ी हैं जी, और ये बार बार यही कहती है कि मैंने अपने पिता को अपना किडनी दिया। तो बाप और बेटी और बेटा, ये सब बाप के लिए संकल्पित रहता है। अगर वही रोहिणी जी किसी गरीब
के बच्चे को देती तो आज हम उनके साथ हैं। देखिए जनता की आवाज है और एक बुजुर्ग है वो कह रहे हैं कि चीनी मिल के लिए प्रयास किया पर लालू यादव नहीं चाहते हैं कि मढ़ौरा का चीनी मिल हो। देखिए सब युवा हैं और ये ऐसे एज ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक के बाद जन्म लिया और आज अभाव के बीच में रोजी रोजगार का भी सवाल उठेगा इस लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कि सारण में लालू जी ने तो दो रेल पहिया कारखाना दे दिया, मढ़ौरा में इंजन कारखाना दे दिया, फिर उनकी बेटी को क्यों नहीं वोट मिलना चाहिए छपरा से? नमस्कार जी, आपको क्या लगता है कि किसको वोट दीजिएगा? सीधे सवाल पे ही आ जाते हैं। हम बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को वोट दीजिएगा, क्यों बीजेपी को वोट दीजिएगा? इनका काम अच्छा लगता है। काम अच्छा लगता है, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो 17 महीने की सरकार थी 5 लाख नौकरी दे दिए तो उनको क्यों नहीं देंगे? 5 लाख कहाँ से दिए? आपको लगता है नहीं दिया, झूठ बोल रहा है। देखिए जनता है, जनता की अदालत में सब लोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है अपने सवालों को उठाने के लिए। सारण की धरती है, लालू यादव पहली बार यहाँ से सांसद बने, सोनपुर से विधायक बने तो फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। जिस दौर में लालू सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे आप लोगों ने सांसद बनाया। इस बार क्या उनकी बेटी को मौका मिलेगा सारण से? यहाँ पर तो पहले हम लोग जब जन्म लिए जी, तब से लालू जी थे। उस समय हम लोग सुनते थे कि लाइन आया था जी लालू जी के जो में 2 दिन 3 दिन रहा। उसके बाद जब से इनका सरकार बना तो रूडी जी जब से बने हैं पूरा जिला में सबसे ज्यादा हम लोग के क्षेत्र में लाइन रहता है। उसके बाद हम लोग को छपरा जाने में 4 घंटा लगता था। जब से भाजपा का सरकार बना उस समय से आधा घंटा में हम लोग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग रूडी जी को ही वोट देंगे। रूडी जी को वोट देंगे। देखिए कई सारे लोग हैं, अलग अलग सवाल है। आपको क्या लगता है? तेजस्वी युवा हैं, लगातार तेजस्वी कह रहे हैं, आज उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। क्यों नहीं भरोसा है आरजेडी के बातों? देखिए भरोसा इसलिए नहीं है कि इसके पहले भी उन लोगों का सरकार रह चुका है। 90 के दशक में लोग चीनी मिल की बात कर रहे हैं कि मढ़ौरा में चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उस समय सरकार किसका था? ना उस समय राजीव प्रताप रूडी जी सांसद थे, न केंद्र में भाजपा की सरकार थी। उस समय लालू जी ही थे और 90 के दशक में ही चीनी मिल बंद हुआ है। इसके पहले ब्रिटिश सरकार के जब सरकार था उस समय चीनी मिल चालू हुआ था, लेकिन लालू जी के राज में ही बंद हो गया। तो हम ये तो सवाल लालू यादव जी से पूछना चाहिए कि आपके राज में आपका सरकार था तो क्यों बंद हो गया? जिसके राज में बंद हो गया तो दूसरे से सवाल क्यों कर रहे हैं आप? और रहा गया बात लालू यादव जी ने मढ़ौरा फैक्ट्री दे दी, तो जो फैक्ट्री पहले से चीनी मिल चालू था उसको बंद करा दिया, मढ़ौरा का रेलवे फैक्ट्री दे दिए, तो उसको भी चालू कराते, उसको भी कराते, तब हम मानते हैं कि लालू यादव जी। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता को जो कहना है वोट लोगों को देना है। हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो इनसे हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में असली ताकत आपके वोट की ताकत है। और आम आदमी अगर जग गया अपने अधिकारों के प्रति तो जनप्रतिनिधि जो होगा आपका काम करने वाला होगा। सारण में क्या होगा? देखिए सारण काफी हॉट सीट बन गई है। एक सिंगापुर से आई है, एक पायलट है, काफी हाईटेक नेता है, लगातार 2 बार से सांसद है। किसको वोट दीजिएगा? उनके बारे में तो सुनने को मिलता है, रोहिणी आचार्य के बारे में सुनने को मिलता है हमको कि वो सिंगापुर रहती है। ठीक है, जीतने के बाद वो कहाँ रहेगी नहीं रहेगी। देखिए कोई भी विकास कब करता है? जब वो जमीन से जुड़ा रहता है। उनको तो मतलब हमको लगता है मतलब उनके पास पैसा बहुत है, तो स्टार्टिंग से वो मतलब यहाँ रही नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ उनका मतलब दूसरी जगह होगा, तो हमको नहीं लगता वो विकास कर पाएंगे यहाँ, वो सक्सेस हो पाएंगे यहाँ पे। तो हमको लगता है कि राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के साथ मतलब वोट देने से ये होगा। ये सारण का मिजाज है और सारण के मिजाज में कहीं ना कहीं मोदी लहर नजर आ रही है। और देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक और बात कहना है कि बिजली तो पहले भी थी, लेकिन बिहार में बिजली गायब हो गया था। हम तो जनता से आपके न्यूज के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि बिजली के पोल से तार गायब किसके राज में हो गया था? किसके सरकार में गायब हो गया था? बिजली का तार ही गायब था। हमारे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी जब राज्यसभा के सांसद थे और लालू प्रसाद जी यहाँ के वर्तमान सांसद थे और राज्यसभा के सांसद राजीव प्रताप रूडी थे, उनकी सौजन्य से एमपी लाइट्स यानी जितने भी तार बिछाया गया बिजली का, सिताब दियारा में पहली बार आजादी के बाद पहली बार बिजली गया तो सांसद राजीव प्रताप रूडी के माध्यम से गया। हमारे पास बगल के ही पंचायत में 7 ट्रांसफार्मर बोर्ड भी लगा है कि एमपी लाइट्स राज्यसभा सांसद कोष के द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया गया, बिजली का तार बिछाया गया। तो बिजली हमारे होश में पहली बार, हमारे दादाजी देखे होंगे कि नहीं देखे उससे मतलब नहीं है, हमारे होश में राजीव प्रताप रूडी के माध्यम से बिजली आया, तो हम तो राजीव प्रताप रूडी को ही वोट देंगे। इसके पहले एक बार भी रोहिणी आचार्य जी अगर 5 साल इसके पहले देखिए लालू जी चुनाव लड़े, लालू जी के बाद राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ते हैं लोग फिर 5 साल गायब।
फिर चुनाव के बाद अब इस बार उनकी बेटी आ गई है। चलिए, जनतंत्र है, जनता मालिक है, और जिस तरह से प्रखरता के साथ लोग बोल रहे हैं, कई सारे सवाल है। अच्छा, एक चलते चलते सवाल कि यहाँ पर सारण में जिस तरह से स्टार वार हो रहा है, इसमें जनता क्यों असमंजस की स्थिति में है? राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई 2 बार से सांसद है तो एंटी कम्बेंसी उनके प्रति होनी चाहिए, लेकिन जितने लोगों से बात कीजिए तो लगता है कि एकदम राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने उनको पाठ पढ़ा दिया है कि आप जहां भी खड़े हो हमारा प्रचार करें। ऐसा कुछ नहीं ना है? ऐसा कुछ नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनका काम बोलता है। अभी उनका काम लोग बोलते हैं कि कोई विकास नहीं किए। डबल डेकर हो गया छपरा में, हम लोग का कटसा रेवा पुल वाला रोड हो गया, आपको अभी दिघवाड़ा से शेरपुर वाला 6 लेन पुल बन रहा है, जेपी सेतु के समानांतर एक पुल पास करा दिए। इन लोगों को क्या चाहिए? आयुष्मान भी हमारे यहाँ सारण जिला में देश में सबसे ज्यादा बना। उज्ज्वला का आप बात सुनी ही लिए कि सबसे ज्यादा मेरे यहाँ रहा। अभी आपको घर घर गैस पाइपलाइन का कनेक्शन के लिए भी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। हमको क्या चाहिए? हमको नेता से यही चाहिए कि मेरे सुख सुविधा का सब सामान हमारे पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जनता का मिजाज फिर इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी जी के साथ रहे। जनता का मिजाज राजीव प्रताप रूढ़ी के पास रहेगा। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी का कब्जा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये परसा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से राजद के छोटे लाल राय विधायक हैं। लेकिन जनता का मिजाज है और जनता कुछ भी बोल सकती है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में परसा की जागरूक जनता बोल रही है, हम कोशिश करेंगे सोनपुर, गरखा, अमनौर, मढ़ौरा और छपरा के लोगों के भी मन मिजाज को टटोलने की। देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर कोई सुझाव हो तो हमें जरूर